ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सर्वोच्च देवता माना जाता है। रुद्र रूप में उनकी महिमा का वर्णन वेदों में भी मिलता है और पुराणों में भी मिलता है। आइए जानते हैं कि भगवान शिव का जल से अभिषेक क्यों किया जाता है। यह बड़े आश्चर्य वाली बात है कि विष्णु जी जल में निवास करते हैं और जलाभिषेक शिव जी का होता है। दरअसल शिव जी जमे हुए जल वाले स्थान पर रहते हैं, अर्थात जमे हुए बर्फ वाले स्थान पर कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, जहाँ कैलाश मानसरोवर भी है। शिवलिंग के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो नीचे चारों ओर भूमिगत रहता है, मध्य भाग में 8 ओर एक समान पीतल बैठक बनी हुई है। अंत में इनका शीर्ष भाग जो कि अंडाकार होता है, जिसकी पूजा की जाती है। इस शिवलिंग की ऊंचाई संपूर्ण मंडल या परिधि की 1/3 होती है। ये 3 भाग ब्रह्मा जी नीचे, विष्णु मध्य और शिव जी शीर्ष के प्रतीक माने गए हैं। शीर्ष पर जल डाला जाता है जो नीचे बैठक से बहते हुए बनाए गए एक मार्ग से निकल जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड उसी तरह है जिस तरह की शिवलिंग का रूप है। शिव जी का खास माह श्रावण माह है, जो कि बारिश का महीना होता है। इस पूरे माह बारिश होती रहती है। शिव जी के कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ के शिवलिंग जल में ही डूबे रहते हैं या शिवलिंग के ऊपर झरने का पानी गिरता रहता है। अमरनाथ में बर्फ का जो शिवलिंग निर्मित होता है, वह एक एक बूंद जल टपकने के कारण ही निर्मित होता है। शिव जी के मस्तक पर गंगा और चंद्र विराजित हैं, जो कि जल से ही संबंधित हैं। एक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल अर्थात कालकूट नामक विष को पीने के कारण शिव जी के शरीर में गर्मी बढ़ गई थी और उनका मस्तक गर्म हो गया था। मान्यता है कि विष का प्रभाव कम करने के लिए ही शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। कई मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर कलश भी लगा होता है, जिससे लगातार 24 घंटे जल की बूंदें गिरती रहती हैं। इसीलिए जल से ही उनका अभिषेक करने से उत्तम फल मिलता है। जब बारिश नहीं होती है तो कई जगहों पर शिवलिंग को जल में डुबो दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसे करने से बारिश प्रारंभ हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार जल ही शिव हैं और शिव ही जल है। सावन का महीना हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक माना जाता है। इस महीने का संबंध पूर्ण रूप से शिव जी से माना जाता है। इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। हलाहल विष के पान के बाद उग्र विष को शांत करने के लिए भक्त इस महीने में शिव जी को जल अर्पित करते हैं। सावन के महीने में शिव जी को जल अर्पित करने का विशेष महत्व माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस महीने में माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए व्रत भी रखा था। उन्होंने इसी महीने में घोर तपस्या भी की थी। यही कारण है कि भगवान शिव को यह महीना अत्यंत प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव धरती पर आए थे और अपने ससुराल गए थे। सावन के महीने में जलाभिषेक करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान और सरल उपाय है कि सावन में सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर करें। जलाभिषेक के लिए आपको जल में गंगा जल और दूध की कुछ बूंदें अवश्य मिलानी चाहिए। इससे भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होते हैं। सावन में शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाना बेहद शुभ माना जाता है। सावन मास में तामसिक और मांसाहारी भोजन का सेवन वर्जित है। इस दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए और शराब, धूम्रपान आदि से भी दूर रहना चाहिए। इस माह में किसी भी प्रकार के अपराध, अनैतिक कार्य, छल और कपट से बचना चाहिए। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। एक निवेदन और है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें।